Hello everyone. Today I am going to teach you looking around subject and chapter number 15 fun with clay. यानी क्या है, मजा लेना है with क्या है, किससे, मिट्टी से मजा लो, मिट्टी के साथ खेलो. फन विथ क्ले, क्ले यानी मिट्टी, फन यानी मजा लेना, मिट्टी के साथ खेलना. अभी यहाँ पर है वी मेक वेरियस थिंग्स फ्रॉम मड, या तो सोइल भी बोलते हैं उसको. हम क्या है, बहुत सी चीजें बनती है फ्रॉम मड, यानी सोइल, मिट्टी से बहुत सारी चीजें बनती हैं. थिंग्स लाइक यूटेंसिल्स, यानी थिंग्स जो होती कौन सी चीजें हैं, जैसे कि बर्तन. क्ले टॉयज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड वेरियस geometric shapes are included in this list. यानी मिट्टी से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि क्ले टॉयज है, यूटेंसिल से बर्तन बनते हैं, क्ले टॉयज है. एनिमल्स बनाते हैं, मिट्टी के बना के रंग करके रखते हैं, बर्ड्स के होते हैं. एंड वेरियस जियोमेट्रिक, जो मैथमेटिक जो लगती है, जियोमेट्रिक उसके शेप्स जो होते हैं, आर इंक्लूडेड, उसमें शामिल है in the list. यानी क्या, थिंग्स लाइक यूटेंसिल्स, क्ले टॉयज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड वेरियस ज्योमेट्रिक, जो भूमिति जो होती, भूमिति जो शेप्स होते हैं अलग अलग, जैसे हैं रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, ये तमाम जो शेप्स भी होते हैं आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट. रूरल क्राफ्ट्समैन नोन एज पॉटर्स, क्या कहते हैं उसको, रूरल जो क्राफ्टमैन होते हैं, पॉटर जो होते हैं, मेक वेरियस थिंग, जो पॉटर कुम्हार होता है बहुत सी चीजें बनाता है, फ्रॉम क्ले, क्ले से बनाता है, मिट्टी से बनाता है, फॉर अस अपने लिए, अदर रूरल क्राफ्ट्समैन लाइक ब्लैकस्मिथ, टेलर्स, कॉबलर्स, कारपेंटर्स एटसेट्रा आर वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस. जैसे हैं ब्लैक स्मिथ है, को पॉटर है, टेलर्स है, कॉबलर्स है, कारपेंटर्स है, सब क्या है, हमें बहुत ही इस्तेमाल में आने वाले लोग हैं, बहुत ही उपयोगी हमारे लिए सब. Students can be taught the use of clay in the curricular activities. जो होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है स्कूल में, जिससे उससे बर्तन बनाए जाते हैं, बच्चों को दिए जाते हैं कि भाई क्ले से ये चीजें बनाओ, है ना. तो क्या है, तो क्यूरिकुलर जो होती एक्टिविटीज डन इन स्कूल वेयर दे कैन लर्न द स्किल, जो होती स्किल, जो खूबियां होती ऑफ मेकिंग वेरियस शेप्स बाय मोल्डिंग क्ले विथ देयर हैंड्स. देखो कैसे कैसे चीजें बनाई जाती मोल्डिंग कर करके, है ना, मिट्टी से भी. तो क्या है, स्कूलों में सिखाया भी जाता है. अब यहाँ पर क्या बताया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब इसमें क्या है, एक स्टोरी बताई गई है. यहाँ पर एक क्रो होता है, क्रो को क्या है, कोथिम्बू एक फल होता है, फ्रूट है, वो कोथिम्बू उसे दिखता है तो वो जाता है और उसको तोड़ता है, और जैसे ही खाने लगता है तो क्या बोलता है, कोथिम्बू क्या बोलता है कि जाओ पहले अपनी चोंच अच्छी तरह धोकर आओ, फिर मैं तुम्हें खाने दूंगा. तो क्या है, क्रो बोलता है, क्रो जाता है, वेल के पास जाता है, कुएं के पास जाता है, और कुएं को बोलता है कि मुझे चोंच धोने दो. तो कुआं बोलता है कि भाई अभी कुआं में मेरा पानी गंदा हो जाएगा, तो हमको एक पोट लेकर आओ, मिट्टी का पोट लेकर आओ, तो मैं तुम्हें पानी दूंगा, तो अपनी चोंच धो लेना. बट क्या है, अभी तो धोने नहीं दूंगा. तो द क्रो वेंट टू द वेल एंड आस्क्ड फॉर सम वाटर. तो ये बोलता है, फिर वो पोटर के पास जाता है, पोटर बोलता है कि भाई क्या है,
मेरी क्या है मिट्टी अभी कैसी है, मेरे पास मिट्टी नहीं है, अभी फिर दूंगा, ऐसा करके वो उसे वहां से भी जाने देता है। अभी पूरी स्टोरी नहीं बताई इसके अंदर, इसमें क्वेश्चन में इसमें बोला है कि नंबर 1, व्हाई डिड द क्रो नीड अ पोट, उसको जरूरत क्यों पड़ी पोट की। आंसर है द क्रो वांटेड टू ईट द कोथिम्बू, वो क्या खाना चाहता था, कोथिम्बू। व्हेन द क्रो वेंट टू ब्रेक, जब वो गया उसे तोड़ा कोथिम्बू को, एंड जैसे ही वो खाने लगा, एंड ईट द कोथिम्बू विथ हिज बिग, कोथिम्बो सेड टू हिम, कोथिम्बो उससे कहता है फर्स्ट गो एंड वॉश योर डर्टी बिग, जाओ और तुम्हारी गंदी चोंच धोकर आओ। इन द वेल, कुएं में जाकर अपनी गंदी चोंच धो, फिर आकर मुझे खाना। द क्रो वेंट टू द वेल, वो कुआं कहाँ गया, वो फिर वो कुआं जो क्रो होता है कुएं के पास जाता है, एंड आस्क, उसको कहता है फॉर सम वाटर टू वॉश हिज बिग, बोलता है मुझे थोड़ा पानी दो जिससे मैं अपनी चोंच धोऊं। द वेल सेड, वेल ने क्या कहा, इफ यू वांट वाटर, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो गेट अ पोट, पोट लेकर आओ। फ्रॉम द पोटर, पोटर के पास से एक पोट लेकर आओ, एंड फिल इट विथ वाटर, क्या है फिर उसको पानी से भरो। दिस इज व्हाई द क्रो वांटेड आ पोट, इसलिए क्या है उसको क्रो को पोट चाहिए था, यानी क्यों उसको पोट की जरूरत पड़ी क्रो को। हाँ, तो क्रो क्या वांटेड टू ईट द कोथिम्बो खाने के उसमें था, वो उसके पास गया और उसको जैसे ही तोड़ा और खाने लगता है तो कोथिम्बो बोलता है फर्स्ट गो एंड वॉश योर डर्टी बीक इन द वेल, जाओ अपनी गंदी चोंच जाकर कुएं में धोकर आओ, फिर मैं तुम्हें खाने दूंगा। द क्रो फिर क्या करता है, वो वेंट टू द वेल, एंड वो क्या है उसके पास जाता है कुएं के पास, और कुएं को बोलता है द क्रो वेंट टू द वेल एंड आस्क्ड फॉर सम वाटर, थोड़ा वो पानी मांगता है। टू वॉश हिज बिक, द वेल भी जवाब देता है, वेल पूछता है। द वेल सेड, उसने कहा इफ यू वांट वाटर गेट अ पोट फ्रॉम द पोटर, जाओ पोटर के पास, जो कुम्हार के पास से पोट लेकर आओ, एंड फिल इट विथ वाटर, फिर इसमें पानी भरो। दिस इज व्हाई द क्रो वांटेड अ पोट, वो क्या है इसलिए वो एक पोट लाना चाहता था, उसको जरूरत पड़ी एक पोट की। नंबर 2, हु ऑल हेल्प्ड द क्रो टू मेक द पोट, पोट बनाने में किस किसने इसकी हेल्प करी। आंसर द ब्लैक स्मिथ, द टिम्बा जाने वो जो मिट्टी का जो डिगला होता है, जो क्या है उसका मिट्टी का जो थर होता है उसे बोलते हैं टिम्बा। एंड द पॉटर, किस किसने मदद करी, द ब्लैक स्मिथ, द टिम्बा एंड द पॉटर हेल्प्ड द क्रो टू मेक आ पोट, ये सब ने क्या की पोट बनाने में क्रो की हेल्प की। नंबर 3, व्हाट थिंग्स डिड द पॉटर नीड, पॉटर को किसकी जरूरत होती है, की जरूरत हुई थी। द पॉटर नीडेड क्ले, वाटर एंड आ पॉटर, जो है उसको क्या क्या जरूरत पड़ती पोट बनाने में। द पॉटर को क्या नीडेड क्ले, एक तो मिट्टी चाहिए उसे, वाटर एंड आ पॉटर्स व्हील, जो पोटर का व्हील होता है उस पर रख के जो घुमा के गीली मिट्टी को रखता है और उसको घुमाता है तो गोल क्या बन जाता है, पॉट बन जाता है। क्या है, पॉटर्स व्हील टू मेक द पॉट, पॉट बनाने में क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है उसको। द पॉटर नीडेड क्ले, वाटर एंड अ पॉटर्स व्हील टू मेक द पॉट। नंबर 4, आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस, क्या तुम्हारे घर में मिट्टी की बनी हुई बर्तन हैं। आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस, क्या तुम्हारे घर में मिट्टी के बर्तन हैंगे।
विच आर दीज, वो कौन कौन से हैं? आंसर है यस, यूटेंसिल्स लाइक अ पॉट। एक तो पॉट मटका जैसा होता है, वो मटका बोलते हैं अपने से। पॉट फॉर स्टोरिंग वाटर, उसमें हम क्या भरते हैं? मटके में पानी भरते हैं, स्टोर करते हैं, यानी भरते हैं। क्या है? यस, यूटेंसिल्स लाइक अ पॉट फॉर स्टोरिंग वाटर। अ शैलो पैन, एक थोड़ा सा हल्का सा जो पैन होता है फ्राई, उसपे तवा भी होता है मिट्टी के, उसपे रोटी बहुत अच्छी बनती है चूल्हे में। अ शैलो पैन फॉर मेकिंग रोटलास। पॉट्स फॉर प्लांट्स, एक तो क्या है? पॉट्स फॉर प्लांट्स को जो डालते हैं पानी। फिर लैम्प्स, लैम्प भी बनाते हैं मिट्टी के, देखते हो दिवाली के दिन मिट्टी के लैम्प में जलाते हैं, दिए जलाते हैं, है ना। तो बर्ड बाथ्स, जो बर्ड के लिए भी मिट्टी के उसमें पानी रखते हैं और लटका देते हैं, जिससे बर्ड पानी पीते हैं जिसमें से, उसे बोलते हैं बर्ड बाथ्स। एटसेट्रा मेड फ्रॉम क्ले आर देयर इन माई हाउस, क्या क्या चीजें हैं उनके घर में? यूटेंसिल्स लाइक अ पॉट, मटका होता है, फॉर स्टोरिंग वाटर। अ शैलो पैन फॉर मेकिंग रोटलास। पॉट्स फॉर प्लांट्स। लैम्प्स, बर्ड बाथ्स, एटसेट्रा मेड फ्रॉम क्ले आर देयर इन माई हाउस। क्वेश्चन 2 एक्टिविटी है कि इफ समवन, अगर तुम्हें गिव्स यू क्ले, कोई तुम्हें मिट्टी दे, तो विल यू बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट, तुम क्या मिट्टी के बर्तन बना सकते हो? विल यू, तुम बना सकोगे? विल यू बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट? आंसर है इफ समवन गिव्स मी क्ले, अगर मुझे कोई मिट्टी देता है, गीली मिट्टी, आई विल बी एबल टू मेक स्मॉल टॉय यूटेंसिल्स लाइक अ शैलो पेन, अगर कोई मुझे मिट्टी दे तो मैं बना सकूंगा। क्या है? आई विल बी एबल, मैं बना सकता हूँ, मैं क्या है? बना सकूंगा। टू मेक स्मॉल, क्या बनाऊंगा मैं? क्या बनाऊंगी? टू मेक स्मॉल टॉय, छोटे छोटे टॉय बनाऊंगी। टॉय यूटेंसिल, जैसे बर्तन खेलते हैं छोटे छोटे से, तो क्या बना सकेगा? वो बना सकेगी टॉय यूटेंसिल्स, जो खिलौने होते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोटे बनाते हैं बर्तन खेलने के लिए। लाइक अ शैलो पैन, जो तवा बनेगा छोटा सा। फॉर मेकिंग रोटलाज। अ रोलिंग स्लैब, जो पाटिया होता है, रोलिंग स्लैब। अ रोलिंग पिन, जो होता है बेलन, वो बना सकूंगा। आ स्मॉल कप, छोटे कप होता है। आ स्पून, आ सॉसर, एटसेट्रा विथ विच चिल्ड्रन कैन हैव फन प्लेइंग, जो बच्चे खेल में उसे ले सकते हैं। इसी चीजें में बनाऊंगा, मैं एबल हूँ, बना सकता हूँ मैं। तो कौन कौन सी चीजें बना सकेगा वो? कि बना सकेगी इफ समवन गिव्स मी क्ले, मुझे मिट्टी दे तो मैं क्या बना सकूंगा? आई विल बी एबल टू मेक स्मॉल टॉय यूटेंसिल्स लाइक अ शैलो पैन फॉर मेकिंग रोटलास। अ रोलिंग स्लैब, अ रोलिंग पिन, अ स्मॉल कप, अ स्पून, अ सॉसर, एटसेट्रा with which children can have fun playing. Here question 3. Answer the following questions. Number 1. What will happen? क्या होगा? If you store water in these pots overnight. अब जो मिट्टी के बर्तन छोटे छोटे बनाओगे और उसमें तुम पानी भरोगे तो क्या होगा? ओवरनाइट यानी क्या है? क्या होगा अगर तुम जो बर्तन बनाए तुम इसमें पानी भर के रखोगे आखी रात, तो क्या होगा? इफ आई स्टोर वाटर इन दीज पॉट्स ओवरनाइट, हम आखी रात अगर पानी भरकर उसमें बर्तन में रखेंगे, द क्ले विल डिजोल्व, वो क्या है? डिजोल्व हो जाएगी। वो पूरी मिट्टी क्या है? गीली होगी। गीली अगर हो जाएगी तो वो भी बह जाएगी। द पॉट विल ब्रेक, बर्तन भी टूट जाएंगे। एंड द वाटर विल
स्पिल आउट, क्या है, पानी भी क्या हो जाएगा, गंदा होके बह जाएगा, है ना। तो हम मिट्टी के जो बर्तन है वो गीले, इसमें पानी भरेंगे तो क्या होगा, यही हाल होगा ना, क्या डिजॉल्व हो जाएगा। और जो पॉट है वो क्या टूट जाएंगे सब, एंड द वाटर विल स्पिल आउट। जो मटका बनाया है हमने छोटा छोटा सा, उसमें हम पानी भर के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी गंदा हो जाएगा और यानी बह जाएगा, गंदी मिट्टी भी बह जाएगी, विल स्पिल आउट। इफ आई स्टोर वाटर इन दिस पॉट्स ओवरनाइट, अक्की रात हम जब उसमें पानी भर कर रखेंगे, द क्ले विल डिजोल्व, द पॉट विल ब्रेक एंड द वाटर विल स्पिल आउट। Number 2, we often keep water in a clay pot at home or in the school. Why do these pots not get spoiled by the water? अब देखो जा स्कूलों में क्या है, we often keep water in a clay pot कहाँ है, at home, स्कूल में भी रखते हैं मटके भर के और अपने घर में भी रखते हैं। क्यों उसमें से पानी निकलता नहीं है और क्यों पानी गंदा नहीं हो जाता। तो आंसर है दिस इज बिकॉज द पॉटर मेक्स, जो बर्तन जो बनाता है पॉटर, द पॉट्स एंड बेक, देखो वो मिट्टी के जो व्हील पे बर्तन गीली मिट्टी होती है उसको फिर वो क्या करता है, पॉटर उसको सेकता है, बेक करता है, एकदम जो आग होती है उसमें सेकता है, तो मिट्टी क्या हो जाती है, सूखे और अच्छी तरह से बेक हो जाती है। तो बेक होने से क्या है, वो मजबूत हो जाती है। एंड बेक्स धैम इन अ किल यानी भट्टा जो होता है उसमें सेकता है। वंस दीज पॉट्स आर बेक्ड, अगर जब वो एक बार वो सेक गए, बेक हो गए, तो दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय वाटर, वो क्या है, पानी उसमें से बह नहीं सकता, बाहर निकल नहीं सकता, ना पॉट टूट सकता है ना। तो वो क्या है, पक जाता है, जो भट्टा हो जाता है, किल्न होता है, उसमें वो भट्टे में पका लेते हैं बराबर से। वो क्या है, बेक होने के बाद वो दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय वाटर, है ना। सभी चीजें जो होती है, पॉटर उसको एक बार बनाता है अच्छी तरह, उसको सुखा देते हैं, सूख जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसे बेक करते हैं किल्न यानी भट्टी में। तो उसके बाद क्या है, वो मजबूत हो जाते हैं और वो क्या है, टूटते नहीं हैं। टूटते तो हैं लेकिन क्या है, एकदम जो पानी होता है उसमें से बाहर निकलता नहीं है और लॉन्ग टाइम आराम से मटके चलते हैं। टूटते तो हैं, हमें इसकी हिफाजत से करें तो वो क्या है, टूटते नहीं हैं। Here क्वेश्चन नंबर 3, हैव यू एवर सीन, क्या तुमने देखा है, ब्रिक्स और पॉट्स बीइंग बेक्ड इन अ किल्न, क्या तुमने भट्टी में जो है, जो ईंटें पकती हैं और जो पॉट्स पकते हैं, क्यों तुमने देखी है भट्टी ऐसा करते, ऐसा देखा है ये सीन जो ये होता है। हैव यू एवर सीन ब्रिक्स, जो ईंटें होती हैं और जो पॉट्स होते हैं, बीइंग बेक्ड इन अ किल्न, नहीं हमने भी नहीं देखा है। तो नो आई हैव नेवर सीन, मैंने भी नहीं देखा कभी भी। आई हैव नेवर सीन ब्रिक्स और पॉट्स, जो ब्रिक्स होते हैं, जो ईंटें होती हैं और जो बर्तन होते हैं, बीइंग बेक्ड इन अ किल्न। तो नो आई हैव नेवर सीन, नहीं हमने नहीं देखा है ब्रिक्स या पॉट्स को बीइंग बेक्ड होते हुए इन द किल्न में, इन अ किल्न, हमने भट्टी में पकते हुए उसे नहीं देखा, ना ईंट को देखा है ना तो पॉट्स को देखा है बेक होते। यह नंबर 4, लॉन्ग लॉन्ग एगो, पहले बहुत पहले लंबे जो समय के में एगो पहले, व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट, जब उनके पास कोई बर्तन नहीं थे, तो व्हाट डिड दोज पीपल डू, जब वो लोग क्या करते थे। लॉन्ग लॉन्ग एगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स, उनके पास कोई बर्तन नहीं थे, तो व्हाट डिड दोज पीपल डू, तब वो लोग जो जमाने के लोग क्या करते थे। आंसर योर क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग
long ago when people did not have any pots। बहुत पहले के ज़माने में जब लोगों के पास पोट नहीं हुआ करते थे तो क्या करते थे, तो प्रीमिटिव मैन, जो आदि मानव थे, यूज्ड, जो पहले के आदि मानव थे, प्रीमिटिव मैन यानी जो आदि मानव थे, यूज्ड लार्ज क्या है, लीव्स, बड़े बड़े पत्ते जो होते थे, लीव्स ऑफ ट्रीज, जो पत्ते होते थे झाड़ के, एम्प्टी कोकोनट शेल्स, जो कोकोनट का एम्प्टी खाली जो कोकोनट हुआ करता था उसका खोल जो होता था, एंड क्या है, पाउचीज, जो पाउचीज होते थे, मेड फ्रॉम लेदर टू स्टोर वाटर, जो लेदर मिलता था उनको उसके पाउचीज बनाते थे और उसमें पानी स्टोर करते थे, उसमें पानी भरते थे। कौन भरते थे, प्रीमिटिव मैन यानी आदि मानव। वो क्या है, जो पत्ते हुआ करते थे, लीव्स ऑफ ट्रीज, और एम्प्टी जो होते थे कोकोनट शेल्स जो होते थे उसके जो खोल होते हैं उसके, उसमें पानी भरते थे, एंड पाउचीज जो मेड फ्रॉम लेदर के बने हुए होते थे उसमें वो लोग पानी स्टोर करते थे, पानी भरते थे। अब यार क्वेश्चन नंबर 4, इमेजिन करो, आभास करो कि वन डे ऑल द पॉट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड। ऐसा अपने इमेज करें कि अगर दुनिया में सब बर्तन गायब हो जाएं, ऑल द पॉट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया में सब बर्तन सब गायब हो जाएं, तो व्हाट विल हैपन इन योर हाउस, तुम्हारे घर में क्या होगा। चलो बताइए, सभी बर्तन जब अगर गायब हो गए तो हम क्या करेंगे। हाँ, आंसर है इफ ऑल द पॉट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड, अगर सभी बर्तन दुनिया में से गायब हो जाएंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रबल, हमें क्या है, बहुत हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, है ना। बर्तन चले जाएंगे तो हम किस में पकाएंगे, किस में खाना खाएंगे। अगर दुनिया में से बर्तन ही गायब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, पीपल यानी इफ ऑल द पॉट्स, यही सभी जो पॉट्स हैं जिसमें हम पानी स्टोर ये भरते हैं, जो भी करते हैं, पॉट्स अगर दुनिया में से डिसअपियर हो जाएं तो हम क्या करेंगे, तो क्या है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रबल, क्या है, लोग बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। पीपल विल हैव डिफिकल्टीज, उनको क्या मुश्किलें आ जाएंगी, इन फिलिंग वाटर फॉर क्या है, ड्रिंकिंग, अगर मटके ही गायब हो जाएंगे तो क्या होगा, बहुत मुसीबत पड़ जाएगी। एक तो ड्रिंकिंग वाटर, पानी भरने के लिए, एंड कुकिंग, और क्या है, पकाने के लिए। वी वुड हैव टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच कैन बी ईटन रो, हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्रूट्स है और जो वेजिटेबल्स हैं उसे कच्चा ही खाना पड़ेगा। एंड वुड हैव टू ड्रिंक वाटर स्ट्रेट फ्रॉम द टैप, डायरेक्ट हमें कहाँ जाना पड़ेगा, नल में से पानी पीना पड़ेगा। वाटर विल हैव टू बी स्टोर्ड इन बकेट्स, कहाँ किसमें भरना पड़ेगा, बकेट्स में भरना पड़ेगा। कैन में, और लार्ज वेसल्स, बड़े बड़े बर्तनों में पानी स्टोर करना पड़ेगा। विलेजेस, गांव जैसे होते हैं, विल नॉट गेट एनी कूल वाटर इन समर, अब जो गांव होते हैं वहां पर क्या है, विल नॉट गेट, वो लोग के पास नहीं होते कूल पानी, ठंडा नहीं होता उनके पास इन समर सीजन में कितनी गर्मी होती है, तो क्या है, विलेजेस विल नॉट गेट एनी कूल वाटर इन समर। तो पीपल विल क्या है, रियलाइज करते हैं, रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉट्स, उन्हें बहुत जरूरी है वो पॉट्स, क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहता है, उनको बहुत जरूरी है पॉट्स। एंड नो हाउ प्रीसियस, उन्हें अब जब जानना होगा कि कितने प्रीसियस, कितने कीमती हैं थिंग्स मेड फ्रॉम क्ले आर, जब गायब हो जाएंगे सभी पॉट्स दुनिया में से, मटके, तो हम तो इसमें भर सकेंगे, लेकिन जो गांव में जो बेचारे रहते हैं वहां पर ठंडा पानी की प्रॉब्लम होती है समर में, तो वो लोग क्या, उनको रियलाइज करना पड़ेगा क्या कितनी इम्पोर्टेंस है पॉट्स की। अगर मटके नहीं होंगे तो क्या है, उन्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। एंड नो, जान सकेंगे, हाउ प्रीसियस, कितनी कीमती
थिंग्स है ये मेड फ्रॉम क्ले आर, जो मिट्टी है वो जो क्ले है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी प्रीशियस थिंग है, कितनी कीमती चीज है कि हम इसका पॉट बनाते हैं। और पॉट को क्या है, पॉट में पानी हम ठंडा पानी हो जाता है और हम पीने के लायक होता है ठंडा ठंडा, तो उसे समर में पीने में बहुत मजा आता है ना। तुम लोग आप भी पीते हो फ्रिज में से निकाल के, लेकिन जो मटके का होता है बहुत अच्छा होता है। फ्रिज का पानी नुकसान करता है, बट क्या है जो मटका होता है उसका पानी ठंडा होता है और खूब पीने में भी अच्छा रहता है, और हमें कोई डिजीज बीमारी भी उससे नहीं होती, कॉफ कोल्ड भी नहीं होता। तो क्या है जो गांव के लोग हैं उनको क्या है वो जान सकेंगे, हम भी जान सकेंगे हाउ प्रीशियस थिंग्स मेड फ्रॉम क्ले आर। क्या बता है इस क्वेश्चन में, जैसे अगर दुनिया में से पॉट्स जो मटके भरते हैं, मटके में पानी वो डिसअपियर हो जाए, अगर अदृश्य हो जाए दुनिया में से, तो क्या होगा। तो क्या होगा देखा है ना अपने, कि जो हमको किस में फिल करना पड़ेगा पानी, बहुत सारे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा इन फिलिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। क्या है हम क्या करेंगे, हमको कच्चे फल एक तो हम खा ही सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेबल्स है वो भी क्या खाएंगे, ईटन रो कच्ची खाना पड़ेगा हमें। एंड वुड हैव टू ड्रिंक वाटर स्ट्रेट, डायरेक्ट कहाँ जाना पड़ेगा, फ्रॉम द टैप के पास जाना पड़ेगा, नल से पानी पीना पड़ेगा। एंड वाटर विल हैव टू बी स्टोर्ड इन बकेट्स, कैंस और लार्ज वेसल्स, जो बड़े बड़े बर्तन हैं उनमें पानी हमें भरना पड़ेगा। विलेजेस विल नॉट गेट, उनको क्या नहीं मिल सकेगा पानी इन समर। तो पीपल विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस, उनको अपनी जो है रियलाइज करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है ऑफ पॉट्स की उनको इम्पोर्टेंस जो मालूम पड़ेगी। एंड नो हाउ प्रीसियस, कितना जो मिट्टी है वो कितनी प्रीसियस है, कितनी कीमती थिंग है कि मेड फ्रॉम क्ले आर, जो उससे ये सारे बर्तन जो पॉट्स बनते हैं वो कितने हमारे लिए कितने कारआमद है, कितने उपयोगी हैं। अगर ये अदृश्य हो जाएंगे तो क्या होगा, तो उनको उसकी जो अहमियत है वो जान सकेंगे, रियलाइज करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पॉट्स। एंड नो हाउ प्रीसियस, कितनी कीमती गिफ्ट है थिंग है मेड फ्रॉम क्ले आर। तो जैसे आपने ये समझा कि हर चीज क्या है उसकी जगह पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर चीज की बहुत वैल्यू है उसकी जगह पर, लेकिन हम समझते नहीं। जब वो चीज हमें नहीं मिलती है तो हमें उसका क्या है उसको रियलाइज करते हैं, लेकिन जब मिलती है तब उसकी हम कदर नहीं करते। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, तो इसमें ऐसा बताया है, इसलिए हमें हर चीज क्या है उसकी जगह बहुत ही प्रीसियस है, हमें उसका क्या है सदुपयोग करना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। ओके।